नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथियों, ये जो क्वेश्चंस है वह कभी न कभी रेलवे द्वारा पिछले साल में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को देखना आपके लिए बेहद ही खास है। इस बार भारतीय रेलवे में अपना एक सीट कंफर्म करने के लिए बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। आपको आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रेलवे की पहली महिला स्टेशन मास्टर कौन थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हाल में कीजिएगा। ऑप्शन है अंजलि गोयल, मनीषा पाटिल, ममता कुलकर्णी या फिर सुधा कुमारी। तो देखिए सही उत्तर होगा ममता कुलकर्णी, जो 1992 में ज्वाइन की थी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? बेहद ही खास प्रश्न है। ऑप्शंस हैं 1875, 1880, 1885 या फिर 1890। तो देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम किए थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कीजिए। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? बेहद ही खास प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप ऑप्शंस पढ़िए। सही उत्तर 26 जनवरी 1950 होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 के साथ। भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। सारे के सारे प्रश्न रिपीटेड हैं और बेहद ही खास हैं, आपको हर हाल में तैयार करना है, समझना है। भारत में पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी में, गांधीनगर में, वडोदरा में या फिर भुवनेश्वर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, वडोदरा में। 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी लगाइएगा। आगे चलेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? खास प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर सी राजगोपालाचारी। बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अपने स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री। सही उत्तर, माफ कीजिएगा, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 7 के बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 8 के साथ। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं 1526 में, 56 में, 61 में या फिर 1857 में। तो देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई है वह 1526 में हुई थी। किसके बीच जी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। आप इसको ख्याल कीजिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 9 के साथ। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? अच्छा सवाल है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो राष्ट्रगान जो है जन गण मन, वो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। सही उत्तर 9 का ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 के साथ। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोगी है? मनुष्यों के लिए फिर जीव जंतुओं के लिए श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, उपयोगी है। हम लोग श्वसन ऑक्सीजन लेते हैं और विमुक्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं औद्योगिक उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, वन्य जीव संरक्षण से या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से होता है। सही उत्तर 11 का ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कोलकाता को, मुंबई को, अहमदाबाद को या फिर चेन्नई को? अहमदाबाद को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। कितना स्कोर कर रहे हैं 30 प्रश्नों में, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 के साथ। देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं जोग जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, शिमला जलप्रपात या फिर कोटिगा जलप्रपात। सही उत्तर जोग जलप्रपात होगा। सही उत्तर 13 का ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 के साथ। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा किसने शुरू की? अपने देश में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा किसने शुरू की, ऐसा प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मैकाले या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बिल्कुल लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से हम लोग आज पढ़ रहे हैं।
और बाकी इन्होंने ही भारत में सबसे पहले सिविल परीक्षा शुरू की थी। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलेंगे। भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि चाय का बागान कहा जाता है असम को, और मसालों का बागान या फिर मसालों का शहर कहा जाता है केरल को। ठीक है, 2 बातें आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। कोलकाता बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या फिर कांडला बंदरगाह। बिल्कुल मुंबई बंदरगाह इसका सही उत्तर होगा। 16 का सही उत्तर ऑप्शन बी लगाइएगा। आगे चलेंगे। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में? तो बात करेंगे अपने भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय की मुंबई में है। सही उत्तर 17 का ऑप्शन ए लगाइएगा। आगे चलेंगे। कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? देखिए कितना स्कोर किए हैं इसका तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके तैयारी की परख होगी। बाकी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। इस ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर ऑप्शन ए को लगाइएगा। आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या, भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जा सकता है। अपने भारतीय रेलवे के स्लोगन की बात कही जा रही है। राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्यवाही सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड या फिर सुरक्षा की सोच? बिल्कुल राष्ट्र की जीवन रेखा ही अपने भारतीय रेलवे का स्लोगन है। 19 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। महात्मा गांधी को किस आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता कहा गया? बेहद ही खास प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने है। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर चंपारण आंदोलन? तो बिल्कुल आपको चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे चलेंगे। पानी में सबसे हल्का धातु कौन सा है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, लिथियम या फिर पोटेशियम। सोडियम का संकेत Na, कैल्शियम का Ca, लिथियम का Li और पोटेशियम का K। और इस प्रश्न का आप सही उत्तर ऑप्शन सी कीजिएगा। लिथियम ही है जो पानी में सबसे हल्की धातु मानी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 22 के साथ, भारत में कितने समय क्षेत्र हैं? तो भारत में सिर्फ एक ही मानक समय है। सही उत्तर ऑप्शन ए कर लीजिएगा। 22 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आप ऑप्शन पढ़ते रहिए। 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1872 में, 81 में, 1901 में या फिर 1947 में? तो बात करेंगे अपने भारत में सबसे पहले जनगणना की, तो वो हुई थी 1872 में। सही उत्तर ऑप्शन ए को लगाइएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। चलिए आगे चलेंगे। यूएनओ का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय की बात कही जा रही है। ऑप्शन आप पढ़ लिए होंगे, मैं सही उत्तर बताता हूँ। न्यूयॉर्क में है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। कितना स्कोर किए हैं इसका तो कमेंट आपको हर हाल में करना होगा। भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लीजिएगा। पंजाब, केरल, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? और सही उत्तर केरल को कीजिएगा। सही उत्तर 26 का ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 27 के साथ। किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? देखिए अकबर किए थे। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 28, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ऑप्शंस आप पढ़ लिए होंगे। 4 महासागर ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप प्रशांत महासागर को टिक कीजिएगा। 28 का सही उत्तर ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए आगे चलेंगे। भारत के प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? बेहद ही खास प्रश्न है। अपने जो मुंबई से थाने के बीच में चली थी, उसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। इस हिसाब से आप सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे। आज के लिए आखिरी प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये प्रश्न आपके लिए है। आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।